भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आए, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए यहाँ के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान अवधेश कटियार जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि भगवान श्री राम का राम दरबार स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए संकल्पित विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्नाव के धरती पर हम सब हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, केवल एक शब्द मित्रों, हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय साक्षी महाराज जी, आदरणीय कौशल जी, आदरणीय हृदयनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण। मित्रों, इस चुनाव में मैं घूमते फिरते एक दलित महिला के पास पहुंचा। मैं पूछा, मां वोट किसको दोगी? वह मां ने कहा कि अपने बेटे को दूंगा। हम के बेटा कौन है? बोला, मेरा बेटा रिक्शा चलाता है। तो फिर क्या चुनाव लड़ रहा है क्या? बोला, मेरा एक बेटा चुनाव लड़ता है, मैं उसको वोट दूंगा। नेताजी, मैं इस बिल्डिंग के सामने रहता हूं, जीवन मेरा निकल गया दादा परदादा से। पहली बार मेरा पक्का मकान किसी ने बनवाया है तो मेरे बेटे ने बनवाया है। लाइट की रोशनी भी नहीं मिलती थी, बिजली का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है। मेरे घर में गैस का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है। और ये जो मित्रों बाकी सभी काम, पहली बार मेरा सीना चौड़ा हो गया जब दिव्य भव्य कुंभ में उतरकर धरती पर स्वच्छता कर्मी का किसी ने पैर धोकर हम सबका सम्मान बढ़ाया। मित्रों, वह भी मेरे बेटे ने किया है। यही नहीं मित्रों, बाबा पूज्य भीमराव अंबेडकर को पंच तीर्थ नाम से किसी ने घोषित किया तो मेरे बेटे ने किया है। कि बेटा कौन है? बोली, आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, मैं उसी को वोट दूंगा। मित्रों, एक बार मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मित्रों, और एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर ऐसा लगना चाहिए कि स्वागत मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। उन्नाव के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज इस सभा में लखनऊ और रायबरेली से भी हजारों मतदाता नागरिक भाई बहन जुड़े हैं। लखीमपुर खीरी और अन्य जिलों से भी तकनीक के माध्यम से हजारों भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज यहां से जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यूपी में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व आशीर्वाद मिले हैं
तीसरे चरण में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का मन बना लिया है। आज पंजाब से भी भाजपा के पक्ष में भारी वोटिंग की खबर आ रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी को वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है। 17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। साथियों, उन्नाव की इस धरती का जुड़ाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बाबू भगवती चरण वर्मा और श्रीमान रामविलास शर्मा जैसे साहित्य के महान मनुष्यों से में रहा है। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गौर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण, चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन
इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे। प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि हां कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। इसलिए यूपी पूरी ताकत से कह रहा है, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाइयों और बहनों, योगी जी ने इन लोगों के डर और खौफ के जो अभेद किले थे, उन किलों को ध्वस्त कर दिया है जी। और इसलिए ये बहुत परेशान है। ये परेशानी कुछ दिन पहले भी सबने देखी है। कैसे खुले मंच से एक पार्टी का अध्यक्ष यूपी के पुलिस को, हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में अपमानित कर रहा है, उसका वीडियो आज घर घर देखा जा रहा है। मन से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने उन दंगाई, दबंग, माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। आप मेरे शब्द लिख के रखिए भाइयों, हमेशा मुझे याद करना, ये वृत्ति भर भी बदले नहीं है, ये बिल्कुल बदले नहीं है। भाइयों बहनों, ये तो आपसे बदला लेने के लिए बेताब है।
क्या आप उनको बदला लेने का मौका देंगे? ये बदला लेने की उनकी सोच आपको मंजूर है? ये बदला लेने की फिराक को आप ध्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, गौर परिवारवादियों के लिए सबसे बड़ा होता है अपना स्वार्थ, अपने करीबियों का स्वार्थ, अपने परिवार के लोगों का साथ, चाहे यूपी के लोगों की बेइज्जती हो। अगर इनको अपना फायदा नहीं दिखता तो इससे भी आंखें मूंद लेते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में वोट पाने के लिए यूपी के गरीब, दलित, पिछड़ों को गाली दिलवाई गई, तालियां बजाई गई। आपने वो वीडियो देखा है ना? लेकिन यहां के जो गौर परिवारवादी है, उन्होंने दिखावे के लिए भी इसका विरोध नहीं किया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करेगा तो आप इसको स्वीकार करेंगे? आप चुप रहेंगे? आप मुंह पे ताला लगा देंगे? आप जहां भी होगी, जितनी आपकी आवाज होगी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप यूपी के लोगों का अपमान सहन करेंगे क्या? लेकिन ये परिवारवादी, इतना बड़ा अपमान हुआ, इतना सारा बोला गया, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? उनको यूपी के लोगों के मान सम्मान की नहीं, सिर्फ अपने कुनबे की चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, न ये आपकी इज्जत की परवाह कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, यूपी के खान पान पर, यूपी के पहनावे पर यहां के लोगों को गाली देते हैं। उन्हें भी ये परिवारवादी लाल जाजम बिठा करके, लाल दरी बिठा करके प्रचार करने के लिए यहां बुलाते हैं, जो यूपी के लोगों के खान पान पर, उनके पहनाव पर, उनके बोलचाल पर मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, इन्हें ना यूपी की परवाह है और ना ही यूपी के लोगों की। आपकी उनको कोई दरकार नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं है भाइयों। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों को सरकार क्या है उनके लिए? उनके लिए सरकार का मतलब क्या है? उनके लिए सरकार का मतलब है, ये तो एटीएम है, एक ऐसी तिजोरी है जहां से जितनी नोटें निकाल सकते निकाल लो और अपना घर भर लो। उनके लिए सरकार का मतलब यही है। भाइयों बहनों, भाजपा के लिए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कोटि कोटि नागरिकों की सेवा करने का एक माध्यम है, सेवा करने का अवसर है। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मुझे आपके लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं साथी।
आप जो मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आप जो मेरा ये हौसला बुलंद कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं साथियों, ये आपके प्रेम को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और मैं आपको विकास करके ये लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जैसा। ये दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हुए लोगों को ये प्यार कभी नजर नहीं आ सकता भाइयों। साथियों, हालात तो ये है कि अपने लालच में ये लोग गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। दुनिया पर 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी आई, पूरी मानव जात को, दुनिया के हर इंसान को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रही कि मेरे देश के हर इंसान को जल्द से जल्द टीका लगे, हर की जान बचाने सुरक्षा का काम हो। हमने खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी ताकि वैक्सीन तैयार हो। हमने खजाना खोल दिया, वैक्सीन पहुंचे। आपकी जिंदगी बचाने के लिए भाइयों बहनों, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, जो टीके तैयार किए ना, ये टीके पाने के लिए दुनिया के देश कतार लगाकर खड़े थे और मुझे लगातार फोन करते थे, हमें टीके दे दो, हमें टीके दो। सारी दुनिया भारत के टीके के लिए कतार में खड़ी थी, लेकिन ये गौर परिवारवादी, ये स्वार्थ से भरे लोग, सत्ता के लिए जीने मरने वाले लोग, इन्होंने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। यहां तक बोल दिए कि ये तो भाजपा का टीका है, भाजपा का टीका। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है क्या? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, टीका लगा है? आपको एक भी पैसा देना पड़ा है क्या? घर घर लगाने की हमने कोशिश की है कि नहीं की है? अब ये कहते हैं ये भाजपा का टीका है। भैया, ये तो टीके से कौन कौन लोग डरते हैं आपको मालूम है ना? एक तो सबसे ज्यादा डरता है कोरोना खुद, और दूसरे ये गौर परिवारवादी जो सत्ता पाने के लिए खेल खेलते हैं, वो टीके से भी डरते हैं। भाइयों बहनों, आप देख लेना, 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी।
भाइयों बहनों, इतने सालों से लोग सार्वजनिक जीवन में है, परिवार एक पूरी पार्टी चला रहा है, पूरा परिवार के कुनबा इसी काम में लगा है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को वो जान नहीं पाए हैं। ये लोग सोचते थे कि यूपी के लोग टीका नहीं लगवाएंगे, इनको यूपी के लोगों की समझदारी पर शक था, लेकिन यूपी के लोगों ने उनको गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों, गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, आज जब यूपी के लोग 28 करोड़ भाजपा वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो मैं इन परिवारवादियों के पेट में दर्द क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए भाई, टीका लगे, सबको सुरक्षा मिले, तो आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर किसी को लगना चाहिए चलो भाई, ये हमारे यूपी के सब लोगों की जिंदगी बच गई, अच्छा काम हुआ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे चलो भाई, मोदी की तारीफ मत करो, चलो भाई आप योगी जी की तारीफ मत करो, चलो भाई आप स्वतंत्र देव सिंह की तारीफ मत करो, लेकिन ये जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, हमारी बेटियां, हमारी नर्सेज गांव गांव जाकर के 2-2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, कभी 2 शब्द उनके लिए तो अच्छे बोल देते भाई, उनके लिए तो 2 अच्छे शब्द बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे। स्वार्थ इनके सर पर ऐसा चढ़ गया है कि इस देश के लिए जीने मरने वाले किसी की उनको कद्र नहीं है भैया, कद्र नहीं है। साथियों, डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका तो लगवाया ही, महामारी के इस समय में हमने कदम कदम पर गरीब परिवारों का साथ दिया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा किए, छोटे किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में भी सीधे हजारों करोड़ रुपए जमा किए। इतना ही नहीं, महामारी में हमारा कोई परिवार, गरीब से गरीब परिवार, वह भी भूखा न सो जाए, इसके लिए 2 साल से भाजपा सरकार यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। भाई, मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत आभारी हूं भाइयों। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया में जिस किसी से मेरी बात होती है, अगर मीटिंग में मिलना हो जाए या वर्चुअल मीटिंग में मिले या टेलीफोन पर बात करें, दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, समृद्ध देशों के लोग, जब उनको पता चलता है कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपके देश में इतना बड़ा काम हुआ है। भाइयों बहनों, ये हम सबके लिए संतोष का विषय है कि नहीं है?
गरीब के घर में चूल्हा जले, आपको भी संतोष होता है कि नहीं होता है? गरीब का पेट भरे तो आपको भी आनंद होता है कि नहीं होता है? इन गौर परिवारवादियों को आनंद नहीं होता है। मैं उन्नाव के लोगों से जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ये राशन माफिया होते पहले वाली सरकार वाले, तो एक गरीब के घर तक राशन पहुंचता क्या? गरीब के घर में चूल्हा जलता क्या? गरीब रात को खाना खा के सो सकता था क्या? भाइयों और बहनों, इसलिए यूपी के लोग, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने अगल बगल में देखा है, और इसलिए यूपी के लोग पूरी ताकत से कह रहे हैं, जो मुफ्त राशन लेकर आए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। साथियों, इस संकट काल में हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले साथियों को हमने बैंक से कम ब्याज से लोन स्वीकृत किए हैं। हमें मालूम है, ये हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, वो बेचारे बाजार में से किसी परिचित से ब्याज से पैसे लाते हैं, दिन भर मेहनत करके लेते हैं और शाम को ब्याज देने जाते हैं, तो आधी रकम तो यूं ही चली जाती थी। मेरे लिए, मेरे इन गरीब भाइयों के लिए चिंता थी, और इसलिए रेहड़ी पटरी वालों तक की मैंने चिंता की है। भाइयों, देश में पहली बार हुआ है जब इन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को किसी सरकार से मदद मिली है। साथियों, ये वही लोग हैं जिनको गौर परिवारवादियों ने छोटा समझ करके, इनकी तो कोई हैसियत नहीं ऐसा मान करके इनको हमेशा हमेशा भुला दिया था। इन लोगों को तो क्या, किसकी चिंता करते थे, किसकी सेवा करते थे, किसकी भलाई के लिए काम करते थे, आप भली भांति जानते थे। उनको अपनी वोट बैंक के बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। भाइयों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के सामर्थ्य पर भरोसा करने वाली सरकार है। इसलिए हमने करोड़ों गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोले। आज एक क्लिक पर सरकार सभी लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के मदद कर सकती है। भाइयों बहनों, आपको मालूम है, आधार और जनधन अकाउंट, इस दो की मदद से हमने ये जो कटकी कंपनी थी ना, जो बीच में मलाई खा जाती थी, उनकी सारी दुकानें बंद कर दी, सारी दुकानें बंद कर दी। अब मुझे बताइए, अब ये इनकी सब बेईमानी की दुकानें बंद होगी तो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी सरकारों पर भद्दी बातें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप कल्पना कीजिए, इन्होंने आधार का भी विरोध किया। बताओ, क्योंकि उनको मालूम था
मोदी ने आधार और जनधन के माध्यम से छोटे छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा करा दिए, गरीब माताओं के खाते में सीधे पैसा जमा करा दिए। ये कटकी कंपनी का खेल खत्म हो गया, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर ऐसी भयंकर महामारी के दरमियान ये परिवारवादी लोग सरकार में होते तो इस हमारे उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता मेरे भाइयों बहनों। कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाइयों बहनों, पता नहीं क्या हाल कर देते। साथियों, उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को आप मुझे बताइए दोस्तों, गरीब से गरीब को भी डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? आपका भी मन करेगा कि नहीं करेगा कि आपका एकाध बेटा डॉक्टर बने? करेगा कि नहीं करेगा? एकाध बेटी डॉक्टर बने, मन करेगा कि नहीं करेगा? बेटा इंजीनियर बने, बेटी इंजीनियर बने, ये आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? लेकिन भाइयों बहनों, इन लोगों ने कमाल ऐसी करके रखी थी कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो पहले अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। अब गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा, गांव में रहने वाला व्यक्ति वो अंग्रेजी कहां से सीखेगा भाई? आप मुझे बताइए, क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? ये गरीबों के साथ न्याय है क्या? ये गांव के लोगों के साथ न्याय है क्या? आजादी के 75 साल हो गए लेकिन हम लोग इस अन्याय को झेलते रहे भाइयों। और इसलिए हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपनी हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उसको अंग्रेजी के बोझ से तरह दबने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा अभी ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने जो झंडा गाड़ करके आए ना, कोई अंग्रेजी वाले नहीं है भैया, ये हमारी भाषा बोलने वाले लोग हैं। घर में, गरीब के घर में जो भाषा बोली जाती है वो लोग गए, हिंदुस्तान का झंडा गाड़ करके आ गए दोस्तों। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब के घर में भी अगर डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, इसलिए इंसानी मुसीबतों को दूर करने के लिए हमारी सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्निकल विषयों की पढ़ाई के लिए अब स्थानीय भाषा में करवाने का भी हमने निर्णय किया है भाइयों बहनों। और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव में रहने वाले हमारे गरीब बहन बेटे बेटियों को होने वाला है। योगी जी की सरकार में वापिस आने के बाद 10 मार्च के बाद नई सरकार बनने के बाद फिर से इस काम को तेज गति से किया जाएगा भाइयों बहनों। और इसलिए आज यूपी का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिसको जिंदगी में पहली बार पोलिंग बूथ के अंदर जाने का मौका मिलेगा, जिसको पहली बार ईवीएम पर मशीन दबाने का, मशीन में कमल के बटन को दबाने का मौका मिलेगा, उसको पहली बार उसमें से जो विजय ध्वनि निकलेगी, बटन दबाएंगे ना तो विजय ध्वनि निकलेगी, वो विजय ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिलेगा भाइयों बहनों। कितना बड़ा सौभाग्य मिलेगा। इसलिए आज यूपी का फर्स्ट टाइम वोटर कह रहा है
पहली बार वोट डालने जा रहा नौजवान कह रहा है, एक ही बात कह रहा है नौजवान, आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो। साथियों, साफ पानी के अभाव में उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा पानी से होने वाली बीमारियों से बहुत परेशान रहा है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को अनेक कष्ट झेलने पड़े हैं। वो भी तब जब गंगा मैया का आशीर्वाद इस क्षेत्र पर रहा है। गौर परिवारवादियों को ना तो प्रदूषण से कराहती गंगा मैया की चिंता थी, न गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों की गंगा मां के, उस मां की, गरीब मां की, उन बहनों की, उन बेटियों की उनको कोई चिंता थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो आज हर घर जल पहुंचाने में जुटी है। और ये जब घर में पानी जल से, नल से जल पहुंच रहा है ना, तो माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद देती हैं, तो भी उनकी नींद खराब हो जाती है। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश में 5.5 करोड़ से अधिक परिवारों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है भैया, 5.5 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल मिल चुका है। और जिसमें लाखों परिवार मेरे इस उत्तर प्रदेश के हैं भाइयों। 10 मार्च के बाद हर घर पाइप से जल पहुंचाने का काम डबल इंजन सरकार और तेजी से पूरा करने वाली है। भाइयों बहनों, ये गौर परिवारवादी, एक घोषणावादी चुनाव देख करके भांति भांति की घोषणा कर देते हैं और चुनाव गया तो वो भी अपनी घोषणाएं भूल जाते हैं। वो उन वादे उनको ध्यान ही नहीं रहते हैं, फिर वोट बैंक की सेवा में लग जाते हैं। भाइयों बहनों, सत्ता मिलने पर इन गौर परिवारवादियों को तिजोरी भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इस बार भी इन लोगों ने ऐसे ही हवाबाजी की है, भांति भांति के वादे किए हैं। बोलो मेरे दोस्तों, जब सत्ता है ही नहीं, जब सत्ता आने वाली नहीं है, तो फिर बड़ी बड़ी बातों करने में जाता क्या है। एक गपगोले फेंकने में जाता क्या है भाई। लेकिन ये जितना बोल रहे हैं, देखो उनको पूछो कि पहले तुम 5 साल थे, क्या तुम्हें ये विचार नहीं आए, ये बातें की तो उसको पूरा क्यों नहीं किया। जब अंदर बैठे हो तब तो भूल जाते हो, और जब फुटपाथ पे आ जाते हो तो फिर से बातें शुरू कर देते हो। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के किसान, खास करके मेरे छोटे किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 2 बीघा, 1 बीघा छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, वो मेरे छोटे किसान
हमारे कर्मचारी भाई बहन, ये हमारे युवा भाई बहन इनको बराबर पहचान चुके हैं। वो लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। गौर परिवारवादियों के समय रोजगार की क्या स्थिति थी, ये उन्नाव का युवा बहुत अच्छी तरह जानता है। योगी जी ने जात पात, इलाका, संप्रदाय कुछ नहीं देखा, सिर्फ यही देखा ये मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे उत्तर प्रदेश का हर कोई मेरा अपना है। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा। निष्पक्ष तरीके से लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। 10 मार्च के बाद फिर से सरकार बनने के बाद दुगुनी तेजी से ये सारे काम आगे बढ़ाए जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, आपको याद होगा उन्नाव में परिवारवादियों के समय में, उन्नाव में ये परिवारवादियों के समय कितनी बिजली आती थी भाई? उत्तर प्रदेश में तो मेहमान की तरह बिजली आती थी और जैसे मेहमान चले जाए बिजली भी चली जाती थी। आज उन्नाव को भरपूर बिजली मिल रही है और यही भाजपा सरकार के काम करने का तरीका है। सबको लाभ, बिना पक्षपात के लाभ। आज लोगों को पक्के घर, गैस के कनेक्शन, शौचालय, सड़क, मुफ्त में इलाज, ऐसी अनेक सुविधाएं मिल रही है। इसका बहुत बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान भी है, हमारा खेत मजदूर भी है। आजादी के इतने दशकों तक इन छोटे किसानों की चिंता किसी ने नहीं की। डबल इंजन सरकार ने पहली बार छोटे किसानों को नीति निर्माण के केंद्र में रखा है। पीएम किसान सम्मान योजना और 60 वर्ष के बाद पेंशन की योजना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यहां के भाइयों बहनों, हमारे उन्नाव के आम की मिठास देश के दूर सुदूर के बाजारों तक पहुंचे। हमारे आम के जो किसान हैं उनको कोई नुकसान न हो, क्योंकि आम एक ऐसी फसल है वो समय पर खाने के टेबल पर पहुंच जानी चाहिए। 2-3 दिन भी अगर देर हो गई तो आधा आम खराब हो जाए। आधा आम खराब होना मतलब मेरे छोटे किसान का आधा साल बर्बाद हो जाता है जी। और इसलिए हमने मेरे इन छोटे छोटे किसानों को, हमारे आम के किसानों को नुकसान न हो, इसलिए हमने स्पेशली किसान रेल शुरू की है, ताकि आपके आम यहां से मुंबई तुरंत पहुंचे, दिल्ली तुरंत पहुंचे, देश के कोने कोने में पहुंचे और मेरे किसान की कमाई बढ़े। भाइयों बहनों, सिंचाई की सुविधाओं के लिए, बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए जो प्रयास योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों,
मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। साथियों, भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, अवैध खनन, गुंडागर्दी और विकास में परिवारवाद, वोट बैंक, भेदभाव, ये पुराने दिन हम उत्तर प्रदेश में लौटने नहीं देंगे भाइयों। आप मेरी मदद करेंगे ना? आप मेरी मदद करेंगे ना? पक्का करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, इस काम में मुझे सफल होने के लिए मुझे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार का साथ चाहिए। आप सरकार बनाएंगे? बनाएंगे? भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी जबरदस्त रैली हो गई, मैं जहां देखूं लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी रैली, अब आपको लगेगा अरे मोदी जी आ गए, इतनी बड़ी रैली हो गई, चलो अब सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? सो नहीं जाएंगे ना? अभी चुनाव के बीच में समय है, घर घर जाना है, जाओगे? एक एक मतदाता को मिलना है, मिलोगे? मतदाताओं को मेरी बात पहुंचाओगे? मेरे प्रणाम हर मतदाता को कहोगे? मोदी जी ने ये आपसे रिक्वेस्ट किया, ये कहोगे? कमल के निशान पर वोट डलवाओगे? मतदान के दिन लोगों को घर से ले जाओगे? एड़ी चोटी का जोर लगाओगे? खूब पसीना बहाओगे? याद रखिएगा, पहले कमल पर मतदान, फिर लखीमपुर के लोग करेंगे दूसरा काम। पहले कमल पर मतदान, फिर रायबरेली के लोग करेंगे दूसरा काम। पहले कमल पर मतदान, फिर लखनऊ के लोग करेंगे दूसरा काम। पहले कमल पे मतदान, फिर उन्नाव के लोग करेंगे दूसरा काम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उम्मीदवारों से मेरा प्रार्थना है, आगे आइए, सभी उम्मीदवार आगे आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।